ईशान ने किया रीवा का शुक्रिया अदा, हमेशा साथ निभाने के लिए और सभी के खिलाफ लिया बहुत बड़ा फैसला और अपने परिवार को दी अपने दिल में बहुत बड़ी जगह। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान रीवा के साथ कॉलेज के गेट तक पहुंचता है, वहां सभी को देखता है अखबार जलाते हुए तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं रीवा कहती है कि ईशान ये सही टाइम नहीं है सभी से बात करने का, जिसे लेकर अपने केबिन में चली जाती है। वहां ईशान कहते हुए नजर आता है कि अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि काका साहब ने गलत नोटिस छपवाई कि सभी भोसले परिवार की सदस्य नहीं है, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं गलत था रीवा, मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, वो परिवार जो मेरा हर वक्त मेरे साथ दिया है। और वहीं रीवा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हुए नजर आता है कि रीवा, तुम मुसीबत की घड़ी में भी और हर वक्त तुम मेरे साथ खड़ी रही हो, इस साथ के लिए तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और रीवा, दिल से शुक्रिया, और मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। ये सुन रीवा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ शुक्ला दादा केबिन में आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि सर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जहाँ ईशान पूछता है तो वो कहते हैं कि सभी की मुझे मदद करनी है, क्योंकि चौहान हमारे परिवार जैसी है और परिवार में अगर कभी गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जहाँ ईशान इतने गुस्से में होता है कि शुक्ला दादा को कहता है कि आप यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आपको चौहान का साथ देना है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए और यहाँ से चले जाइए। मुझे नहीं मतलब है कि आपके परिवार में नया सदस्य कौन जुड़ा है। और शुक्ला जी के सामने इस्तीफ़ा का पेपर दे देते हैं और वहीं वो फैसला ले लेता है ईशान कि मैं सभी को डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से दूर करूँगा। और वहीं घर जाता है जहां अक्का साहब भी उससे यही कहते हुए नजर आती हैं कि सभी को तुम्हें डिवोर्स देना होगा और रीवा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। ईशान को इस कदर सभी से नफरत होती है कि वो डिवोर्स पेपर लेकर सभी के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ जाकर कहता है कि इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। सभी ईशान के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और लेकिन उस लिफाफे को खोलकर देखने के बाद डिवोर्स पेपर उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है, कंफर्म हो जाती है कि जरूर आर्टिकल भी पेपर में ईशान सर ने ही छपवाया होगा और उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। और साइन करने के बाद जब ईशान वहां से चला जाता है तो फुट फुट कर रोती हुई नजर आती है। वहीं शुक्ला दादा और उनकी वाइफ उसे संभालते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशान सभी को डिवोर्स देने के बाद खुद खुश रह पाता है, रीवा को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देता है या नहीं। आगे के अपडेट बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं।